चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हु आर डिपिक्टेड एज फ्रेंड इन द फर्स्ट टू लाइन। बताइए पहला टू लाइन में कौन कौन फ्रेंड है? तो पहला कौन है? सन, और दूसरा कौन है? ऑटम सीजन, ये है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग? द सन एंड द ऑटम सीजन आर डिपिक्टेड एज फ्रेंड इन द फर्स्ट टू स्टेंजा। हो जाएगा। जो योजना बना रहा है, क्या चीज का योजना बना रहा है? तो लोड एंड ब्लेस क्या चीज करेगा? फ्रूट, यही ना। बात समझ में आया? किस प्रकार से लिखिएगा एक बार फिर से ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले लिखिएगा द सन एंड द ऑटम सीजन, द सन एंड द ऑटम सीजन आर डिपिक्टेड एज फ्रेंड्स इन द फर्स्ट टू लाइन। यहाँ तक में दिक्कत है किसी को? फिर लिखिएगा हु योजना बनाना का क्या होता है? कंस्पायर। हु हैज कंस्पायर हाउ टू लोड एंड ब्लेस विथ टू द फ्रूट। आया समझ में? हाउ टू लोड एंड ब्लेस ऑफ द फूड, किस प्रकार से फलों को लोड किया जाए और ब्लेस किया जाए, इसका वो क्या बना रहा है? कंस्पायरिंग कर रहा है, योजना बना रहा है। अगला देखिए, व्हाट हैपन इन ऑटम। ऑटम सीजन में क्या होता है? तो क्या होता है? अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स इन ऑटम सीजन। ये पहला का हुआ। दूसरा का ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले लिखिएगा अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स इन ऑटम सीजन द फ्रूट आर मैच्योरिंग। मैच्योर लिख करके ING लगा दीजिएगा। मैच्योरिंग एंड राइपनेस, मतलब वो क्या होता है? पकता है और मैच्योर हो जाता है। बात समझ में आया? केवल मैच्योर ही लिखिए। क्या लिखना है इसको फिर से समझिए। सबसे पहले क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ऑटम सीजन में क्या होता है। इसका आंसर लिखिएगा अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स इन ऑटम सीजन, अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स इन ऑटम सीजन फ्रूट आर मैच्योर एंड राइपनेस, मतलब फ्रूट जो है वो परिपक्व हो जाता है और क्या हो जाता है? मिठास भरने लगता है, पकने लगता है। बात समझ में आया? हो जाएगा। एंड द ट्री ऑफ एप्पल बैंड, बैंड मतलब क्या होता है? झुकना, विद द लोड ऑफ फ्रूट। और सेब का पेड़ जो है वो फलों के बोझ से क्या हो जाता है? झुक जाता है। यही ना होता है ऑटम सीजन में। कैसे लिखिएगा इसको फिर से समझिए। पहला का आंसर आपको लिखना है द सन एंड द ऑटम सीजन आर डिपिक्टेड एज फ्रेंड इन द फर्स्ट टू लाइन। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? फिर लिखिएगा हु कंस्पायर विथ, who conspire with each other, who conspire with each other how to load and bless the fruit। आया समझ में? जो आपस में मिल करके योजना बना रहा है कि किस प्रकार से फलों को लोड किया जाए और ब्लेस किया जाए। आया समझ में? एक बार फिर से सुनिए। सबसे पहले इसमें लिखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आंसर इसका लिखिएगा द सन एंड द ऑटम सीजन, द सन एंड द ऑटम सीजन आर डिपिक्टेड एज फ्रेंड इन फर्स्ट टू लाइन। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं? फिर इसमें लिखिएगा हु कंस्पायर विथ ईच अदर, हु कंस्पायर विथ ईच अदर हाउ टू लोड एंड ब्लेस द फ्रूट। अब आया समझ में? ऐसे लगा दे रहे हैं फ्रूट में। दूसरा देखिए कहा जा रहा है व्हाट हैपन इन ऑटम, यानी कि ऑटम में क्या होता है। तो लिखिएगा अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स, अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स इन ऑटम सीजन फ्रूट आर मैच्योर एंड राइपनेस। हो जाएगा यहाँ तक में? एंड द ट्री ऑफ एप्पल बैंड विथ द लोड ऑफ फ्रूट्स। आया समझ में? दिक्कत है किसी को? दो में आंसर लिखिए खुद से लिखिएगा, बाद में इसको मिलाइएगा।
चलिए जल्दी से लिखिए थोड़ा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। इन व्हाट सेंस डज द सन कंस्पायर विथ ऑटम। अच्छा ठीक ठीक बैठिए, हो गया। इसको मिटा देते हैं पहले। बताइए सूरज जो है वो क्या चीज का योजना बना रहा है? हो गया, बैठिए। इसमें लिखिएगा इन टू सेन द सन कंस्पायर विथ ऑटम। दो समझ से वो ऑटम के साथ कंस्पायर कर रहा है। पहला क्या चीज, तो ये पौधा को हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, और दूसरा ये हेल्प करता है पौधा को राइपनेस द फ्रूट इन ऑटम सीजन। बात समझ में आया हम क्या बोले? तो सबसे पहले आपको लिखना है इन टू सेंस द सन कंस्पायर विथ ऑटम। यहाँ तक हो जाएगा। इन टू सेंस द सन कंस्पायर विथ ऑटम। फर्स्टली इट हेल्प द प्लांट इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का हिंदी क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। और दूसरा एंड सेकेंडली इट हेल्प द प्लांट किसमें? राइपनेस द फ्रूट इन ऑटम सीजन। यानी कि ऑटम सीजन में ये फलों को पकाने में क्या करता है? पौधा का मदद करता है। समझ में आया? एक बार फिर से समझ लीजिए। इन टू सेंस द सन कंस्पायर विथ ऑटम। फर्स्टली it help the plant in photosynthesis, and secondly it help the plant in ripeness the fruit in autumn season। आया समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। how does the sun and summer help in ripeness of fruit in autumn। यानी कि ऑटम में सूर्य और गर्मी जो है वो फल को पकने में कैसे मदद करता है? तो इसमें लिखिएगा दो चीज का बात इसमें किया जा रहा है, एक तो सन का, एक समर का। बताइए सन का क्या होगा? रे और RAY, और समर का क्या होगा? हीट मतलब क्या होता है? गर्मी। हीट मतलब क्या होता है? गर्मी। तो इसमें क्या लिखिएगा? द ray of sun and heat of summer that change the large glucose molecules in small molecules। बात समझ में आया? फल में जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होता है ग्लूकोज का, इसको ये चेंज किस में कर देता है? केमिकल रिएक्शन से स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, जिस कारण से हमारा फल जो होता है वो क्या हो जाता है? पक जाता है। ये अंग्रेजी का भाषा है। बायोलॉजी में फल पकना का उसमें बहुत बड़ा लंबा उसमें थ्योरी चलता है, लेकिन इंग्लिश में आप इतना लिखिएगा नंबर आपको मिल जाएगा। किस प्रकार से लिखना है इसमें आपको? तो सबसे पहले लिखिएगा द रे ऑफ सन एंड द हीट ऑफ समर। द रे ऑफ सन and the heat of summer that change the large glucose molecules in small molecules। बात समझ में आया? खत्म, क्लियर है? उसके बाद देखिए क्या है। हाउ आर ऑटम एंड समर रिलेटेड टू स्प्रिंग। यानी कि ऑटम मतलब क्या होता है? पतझड़, और समर मतलब क्या होता है? गर्मी। वो स्प्रिंग से किस प्रकार से रिलेटेड है, संबंधित है? तो बताइए। पहले अगर स्प्रिंग सीजन है तो स्प्रिंग सीजन के पहले कौन आया होगा? ऑटम सीजन आया होगा, और इसके बाद कौन आया होगा? समर, यही ना? तो किस प्रकार से हमको लिखना है इसको समझिए।
द स्प्रिंग सीजन कम्स बिफोर समर एंड आफ्टर ऑटम। बात समझ में आया? द स्प्रिंग सीजन कम बिफोर समर एंड आफ्टर ऑटम। ये वाला आसान है, क्लियर है यहाँ तक में? पांचों में किसी को कोई दिक्कत है? क्वेश्चन आंसर आपका खत्म हो गया। एक बार घर में इसको पढ़िएगा 3-4 बार, तब याद हो जाएगा। लिखिए, पहले यहाँ से यहाँ तक लिख देना है यहाँ पे। चलिए फटाफट लिख लीजिए इसको। चलिए समझा जाए। एक्सप्लेन में आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि सीजन ऑफ मिस्ट एंड मिलो फ्रूटनेस, यानी कि धुंध का जो मौसम होता है, अर्थात ऑटम जो सीजन होता है वो फलों का मौसम होता है। इसमें फल उल ज़्यादा पकता है। तो सबसे पहले तो सिंपल सभी एक्सप्लेन की तरह इसमें भी कि दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम ऑट टू ऑटम which written by John Keats। यहाँ तक तो सबका सेम रहता है। अब पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखिएगा? इन दिस लाइन पोएट से डेट इन ऑटम सीजन द सन एंड ऑटम कंस्पायर, मतलब क्या होता है? योजना बनाना। कंस्पायर विथ ईच अदर, क्या चीज बताता है? बताइए कि किस प्रकार से वृक्षों को फलों से क्या किया जाए? लोड किया जाए और ब्लेस किया जाए। यही तो इसका हिंदी हो जाएगा, एक्सप्लेन हो जाएगा। 4 नंबर आपको इसमें फ्री में मिल जाएगा। कैसे लिखना है? सबसे पहले तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। इन दिस लाइन पोएट से डेट इन ऑटम सीजन द सन एंड ऑटम कंस्पायर with each other how to load and bless fruit in the plant। बस आया समझ में? किस प्रकार से वृक्षों में
फल को लोड किया जाए और ब्लेस किया जाए, इस चीज़ का वो योजना बनाता है ताकि जो मिस्ट का सीजन है वो क्या हो जाए, फ्रूटफुलनेस हो जाए। मतलब धुंध का जो सीजन है, ऑटम जो सीजन है, उसमें फलों का बरसात आ जाए, इसी चीज़ का तो वो योजना बना रहा है। कैसे लिखना है एक बार फिर से समझिए, फिर आप लोग खुद से लिखिएगा। पहले तो आपको इतना सा लिखना है, फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। इन दिस लाइन पोएट से दैट in autumn season, in this line poet say that in autumn season the sun and autumn conspired with each other how to load and blaze fruit in the plant। आया समझ में? दिक्कत है किसी को यहाँ तक में? चलिए लिख लीजिए। How to load and blaze। चलिए इतना कर लीजिएगा आप लोग, एक्सप्लेन हो गया। कल इसका समरी करवा दिया जाएगा।